नमस्कार दोस्तों, जय छठी मैया की। आज हम बात करेंगे ऐसे पावन पर्व की जिसे करने मात्र से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। यह है छठ पूजा, सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना का महापर्व। यह पर्व न केवल बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी बड़े भक्तिभाव से मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए 26 अक्टूबर 2025 को, खरना 27 अक्टूबर, पहला अर्घ 28 अक्टूबर, दूसरा अर्घ 29 अक्टूबर को रहेगा। छठ पूजा सूर्य देव और उनकी शक्ति उषा और संध्या यानी छठी मैया की पूजा का पर्व है। सूर्य देव को ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन का प्रतीक माना गया है। ऐसा विश्वास है कि छठी मैया से की गई सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी भक्त नियम और श्रद्धा से यह व्रत करते हैं उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस व्रत में तपस्या, संयम और आत्मशुद्धि का विशेष महत्व है। व्रती 36 घंटे तक बिना जल और अन्न ग्रहण किए उपवास रखता है। कहा जाता है कि यह व्रत केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि आत्मिक साधना का प्रतीक है। छठ पूजा की कथा। पुराणों के अनुसार छठ व्रत का आरंभ त्रेता युग में हुआ था, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तब माता सीता ने सूर्य देव की उपासना की थी। उन्होंने यह व्रत कार्तिक शुक्ल को किया था, जिससे उनके जीवन में पुनः सुख शांति आई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना सब कुछ हार गए, तब द्रौपदी जी ने छठी मैया की पूजा की। उनकी तपस्या और व्रत से सूर्य देव प्रसन्न हुए और पांडवों को उनका खोया हुआ वैभव वापस मिला। इसलिए छठ व्रत को संकट मोचक व्रत भी कहा जाता है। छठ पूजा में 4 दिन का कार्यक्रम होता है। पहला दिन नहाय खाए। यह दिन शरीर और मन की शुद्धि के लिए होता है। भोर में स्नान के बाद व्रती शुद्धता से घर में सात्विक भोजन बनाते हैं। अधिकतर लोग इस दिन कद्दू, चना दाल और अरवा चावल खाते हैं। भोजन पवित्र होता है और केवल मिट्टी या पीतल के बर्तन में बनाया जाता है। इस दिन घर की सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरा दिन खरना। यह दिन बहुत विशेष होता है। व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद छठी मैया को अर्घ्य देकर व्रत का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर, रोटी और केला चढ़ाया जाता है। पूरे घर में भक्ति का वातावरण बनता है और खरना का प्रसाद पूरे परिवार और पड़ोस में बांटा जाता है। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटे तक बिना जल और अन्न ग्रहण किए व्रत रहते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ। यह पहला अर्घ होता है। इस दिन का दृश्य सच में दिव्य होता है। शाम को जब सूर्य देव अस्त होते हैं, तब व्रती अपने परिवार के साथ घाट या नदी के किनारे जाते हैं। बांस की सूप में प्रसाद रखा जाता है, जिसमें ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना, सुथनी, नींबू, अदरक और अन्य फल शामिल होते हैं। सूर्यास्त के समय व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को पहला अर्घ्य देते हैं। ढोलक, मंजीरे और छठ गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य या दूसरा अर्घ्य होता है। यह छठ पूजा का सबसे पवित्र क्षण होता है। भोर में जब सूर्य की पहली किरण निकलती है, तब व्रती जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह दृश्य इतना सुंदर और भावनात्मक होता है कि हर किसी का मन भक्तिभाव से भर जाता है। अर्घ्य के बाद व्रती अपनी संतान और परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है और व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा में शुद्धता, सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रती और उनके घर के सभी सदस्य इन दिनों मांसाहार, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। पूजा में प्रयोग होने वाले बर्तन मिट्टी, पीतल या कांसे के होने चाहिए। प्रसाद और अर्घ्य पूरी श्रद्धा और स्वच्छता के साथ तैयार किया जाता है। छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य की किरणों में जीवनदायिनी शक्ति होती है। जब व्यक्ति जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता है तो उस समय शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यह ऊर्जा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। इसके अलावा उपवास और ध्यान से शरीर के विषैले तत्व निकल जाते हैं। इसलिए छठ पूजा को प्रकृति और स्वास्थ्य का संगम भी कहा जाता है। अगर आपको भी इस साल छठी मैया का व्रत करने का सौभाग्य मिला है तो श्रद्धा और नियम पूर्वक करें।
मैया जरूर आशीर्वाद देंगी। दोस्तों, छठ महापर्व सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और सूर्य उपासना का अद्भुत संगम है। इस पर्व में हर व्रती अपनी मनोकामना लेकर भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करता है। आज भी यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और संयम से किया गया व्रत ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। जय छठी मैया की। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।